हेलो बच्चों। आज फिर मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक के साथ आया हूं और टॉपिक का नाम है राज्य और इसके तत्व। तो आज हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य कैसे बना है, राज्य क्या होता है, राज्य के लिए क्या क्या तत्वों का होना जरूरी है, एक राज्य का निर्माण कैसे हुआ, हम लोग ये सारे चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है स्टेट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्टेट स्टेट अर्थात राज्य। राज्य कहने से हम क्या समझते हैं? तो राज्य एक गतिशील विषय है। ठीक है, आज आज के सेंस में जब हम राज्य बोलते हैं तो इसकी परिभाषा कुछ और निकलती है। प्राचीन काल में राज्य का डेफिनेशन कुछ और था। तो हमको बेसिकली पहले राज्य एक समझना पड़ेगा, आधारभूत चीजों को समझना पड़ेगा। राज्य होता क्या है? तो राज्य क्या है? एक तरह का संस्था है। सिंपल में क्या है? एक संस्था है। किस तरह का संस्था है? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग देख सकते हो, राज्य क्या है? एक तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, और हम कह सकते हैं ये मानवों का, मनुष्य का अब तक का सबसे बड़ा संस्था है ना। ये मानव का सबसे बड़ा संस्था है, इसलिए लिखा है बिगेस्ट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा संस्था क्या है? राज्य है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो इसका शुरुआत अगर हम बोलते, राज्य शब्द का तो पर्टिकुलर प्रयोग नहीं होता था, लेकिन राज्य जो बनने का जो सिलसिला था वो हम लोग ग्रीक में देख सकते हैं। और ग्रीक लोग जो होते थे अपने राज्यों को पोलिस बोलते थे। और ये जो पोलिस शब्द है उसका मतलब होता था सिटी स्टेट, हिंदी में नगर राज्य। ठीक है, यही नगर राज्य आगे चल करके एक मॉडर्न स्टेट के रूप में डेवलप किया गया। लेकिन जब हम ग्रीक स्टेट के राज्य का बात करते थे तब उस समय राज्य का स्वरूप कुछ अलग था। और आज हम लोग जब हम मॉडर्न सेंस में राज्य का बात बोलते हैं तो ये हमको टोटली अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, ठीक है, स्टेट जिसको राज्य कहते हैं मॉडर्न सेंस में, ठीक है, आधुनिक संदर्भ में सबसे पहले निकोलो मैकियावेली ने किया। किसने किया? निकोलो मैकियावेली। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था द प्रिंस। और ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक में ना राजा एवं उसके राज्य के साथ साथ राजा का जो एक रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। इस पुस्तक एक बहुत अच्छा लाइन है, किंग शुड डू गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विच वुड सर्व द बेस्ट। ठीक है, विच वुड सर्व द बेस्ट, मतलब राजा को अच्छा करना चाहिए या बुरा, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसी पुस्तक में हम लोग को सबसे पहले राज्य का मॉडर्न जो यूज है वो देखने को मिला। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी परिभाषा में और जाएं तो हम बोल सकते हैं कि राज्य का क्या है? नो एग्जैक्ट डेफिनेशन। इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एक सटीक, मतलब हम लोग यही नहीं बोल सकते कि यही राज्य है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? इसका कारण है कि राज्य का, जो मैं शुरू ही किया, मैं बताया कि राज्य का जो स्वरूप है प्राचीन काल से आज तक बदलता रहा है। ठीक है, इसका जो विषय वस्तु है, इसका जो चीज है, ये हमेशा बदलता रहा है। इसीलिए हम लोग इसको एक परिभाषा में बांधना बहुत ही कठिन काम है। तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को क्या बोला होगा, ये बहुत डायनामिक है, बहुत परिवर्तनशील है। ठीक है, तो इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। फिर भी एक ओवरऑल समझने के लिए राज्य क्या है तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेट इज बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, हम लोग बोलते हैं राज्य क्या है? एक राजनीतिक संगठन है और इसका निर्माण क्यों हुआ है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। राज्य का निर्माण किसने किया? लोगों ने ही किया। किसके लिए किया? लोगों के लिए ही किया। और क्यों किया? लोगों की भलाई के लिए किया। ठीक है, एक साधारण सा डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। फिर आप हम जब बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, सब राज्यों को अच्छा नहीं बताते। जैसे कि अगर मार्क्सिज्म, अगर हम कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म की धारणा को लेकर आगे चले, मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद राज्यों को कैसे परिभाषित करता है? वो बोलता है राज्य क्या है? एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, मतलब अत्याचार का एक यंत्र है। ठीक है, औजार है। किसके हाथ में? लोगों, राजा के हाथ में। ठीक है, तो वो इसीलिए स्टेट को अच्छा नहीं मानता है। इसलिए मार्क्सिज्म जब थ्योरी पढ़ोगे, मार्क्स थ्योरी जब पढ़ोगे, तो उन्होंने एक स्टेटलेस सोसाइटी का बात किया है। मतलब ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज बनना जहां स्टेट हो ही ना। समझ में आया ना? अब मार्क्सिज्म जब पढ़ेंगे तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे, मार्क्स ने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला। ठीक है, वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अगर मार्क्स को हम लोग को
पढ़ना है, ये एक अलग विषय है। जस्ट मैंने ये बताया कि मार्क्सिज्म का क्या व्यू है एक स्टेट पे, ठीक है। फिर अब तो हम लोग एक आइडिया मिल गया कि स्टेट क्या है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। ये क्या है, एक राजनीतिक संगठन है, लोगों की भलाई के लिए किया गया है, लोगों का वेलफेयर के लिए किया गया है, ये हम समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिल्मोरा बेल के व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने राज्य के तत्वों को इकट्ठा किया कि एक राज्य में क्या क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि एक राज्य बनने के लिए, ये रहा फिल्मोरा, उन्होंने राज्य के कितने तत्वों को बताया, 4 तत्वों को, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इन्हीं 4 तत्वों को आगे जाकर के गार्नर बोल के विचार रखते हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग, गार्नर आप लोग सब सुने होंगे, ये बहुत ही फेमस है। गार्नर एक डेफिनेशन के लिए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस का ही परिभाषा दिया है और कहा है पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति शास्त्र की शुरुआत और अंत जो राज्य द्वारा होता है। मतलब राजनीति शास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा में उन्होंने बोला कि हम लोग बेसिकली राजनीति शास्त्र में किसको पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए आज हम लोगों ने स्टेट के टॉपिक को लिया है और स्टेट के टॉपिक को आगे देखने वाले हैं। तो अब एक राज्य कैसे बनता है ना, राज्य हम समझ गए। अब एक राज्य कैसे बनता है, तो राज्य के लिए जनसंख्या, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। फिर फिल्मोरा का ही चीज को आगे गार्नर ले गए और बताया राज्य के 4 तत्व है। अब इन 4 तत्वों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, तो राज्य बनने के लिए सबसे पहला चीज, ठीक है, सबसे पहला तत्व क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखो, जनसंख्या के अभाव में ना हम राज्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सबसे पहला तत्व है। एक राज्य बनने के लिए सबसे बेसिक एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जो चाहिए वो क्या चाहिए, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, तो देखो आज के युग में अगर हम कंपैरिजन करें तो एक ऐसा कोई डेफिनेशन है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है कि जहां पे बोला गया राज्य बनने के लिए इतना जनसंख्या चाहिए। जैसे कि प्राचीन काल की बात करें हम लोग, प्लेटो, अरिस्टोटल का टाइम का बात करें तो प्लेटो ने बताया कि एक राज्य बनने के लिए 5040 जनसंख्या होगा तो उसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि अरिस्टोटल कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं कि भाई एक राज्य बनने के लिए कितना चाहिए, 10,000, ठीक है। लेकिन सोचो आज के कंटेक्स्ट में हम किसी एक क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे देंगे जो 10,000 का है, नहीं, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि आज एक छोटे से बस्ती में भी 10,000 लोग से ज्यादा रहते हैं, तो क्या उसको राज्य बना देंगे, नहीं। तो आज के युग में हर देश में, हर परिस्थिति में, ठीक है, हर देश में अलग अलग राज्य का जनसंख्या है, ठीक है। कोई बहुत, किसी के पास बहुत ज्यादा जनसंख्या है, किसी के पास बहुत कम जनसंख्या है, लेकिन इतना कम जनसंख्या से राज्य तो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो एक राज्य के लिए बनने के लिए एक बड़ा जनसंख्या का होना बहुत ही जरूरी है। आप लोग समझ गए होंगे पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन मतलब सबसे पहले प्राथमिक चीज क्या है, हमारा जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद आता है टेरिटरी, जिसको भूभाग या लैंड बोल सकते हैं। एक राज्य बनने के लिए एक पॉपुलेशन जहां रहेगी उसका एक अपना जमीन अर्थात लैंड अर्थात टेरिटरी होना चाहिए। तो टेरिटरी क्यों जरूरी है, ठीक है। एक देश, एक स्टेट जो डेवलप करेगा, ठीक है, उसका भी तो फिजिकल नीड होगा ना, नदी चाहिए, पानी चाहिए, पहाड़ पर्वत, सब जगह सब कुछ रहेगा और सबका नेचुरल रिसोर्स का हम यूज करेंगे, तो ठीक है। तो हमको टेरिटरी क्या करता है, सिर्फ जमीन नहीं देता है, सिर्फ हम ये बोलेंगे कि लैंड नहीं देता है, हमको लैंड तो मिलता ही है, साथ ही साथ लैंड पे जो रिसोर्स है वो सारा रिसोर्स पे हमारा कंट्रोल होता है। आज जो फॉरेस्ट है, नदियों का पानी का हम लोग कृषि में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वो जमीन हमारा है, ठीक है, वो टेरिटरी हमारा है। तो राज्य बनने के लिए, ठीक है, टेरिटरी का भी होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखेंगे ये दोनों जो तत्व है ये राज्य का क्या है, फिजिकल एक एलिमेंट है, हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसके बिना हम लोग राज्य नहीं बना सकते, ठीक है। तो टेरिटरी भी राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब आते हैं हम तीसरा चीज, सरकार। देखो, तो सरकार क्यों जरूरी है, सरकार भी राज्य का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। सरकार अगर ना हो तो कोई भी राज्य की तरह रह ही नहीं सकता, राज्य बन ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक परिवार में जिस तरह माता पिता होते हैं और उसमें बच्चे होते हैं, और जब माता पिता नहीं रहते तो देखिएगा बच्चा बहुत लड़ाई करता है, मारपीट करता है आपस में, ठीक है, वो परिवार सही से नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम के लिए उसका गार्जियन अर्थात गवर्नमेंट
नहीं था। उसी प्रकार किसी देश में अगर गवर्नमेंट नहीं है तो वो देश आगे नहीं चल सकता है। वो पूरा देश के सिस्टम को, ठीक है, एक सिस्टम को इवॉल्व करता है। किसको इवॉल्व करता है? एक सिस्टम को बनाता है। कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट होता क्या है? गवर्नमेंट कैसा क्या होता है? व्हाट द स्टेट वांट। गवर्नमेंट कैसा होगा हम कैसे डिसाइड करें? स्टेट का क्या वांट है, स्टेट का क्या नीड है, राज्य कैसा सरकार चाहता है। ऐसे तो सरकार बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग देखते हैं दो तरह का सरकार होता है। एक होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जहां पे लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हेड ऑफ द नेशन होते हैं, उसको वोट करके अपना नेता चुनते हैं। उसके एक होता है डिक्टेटर, मतलब जिसकी लाठी उसकी भेंट, जो पावरफुल है वो रूल करेगा, ठीक है। इस तरह का चीज हम लोग देखते हैं तानाशाही व्यवस्था में होता है। तो ये दो तरह के सरकार होते हैं। तो हम कैसा सरकार चाहते हैं, ठीक है, हम कैसा सरकार चाहते हैं, ये हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करता है, हमारा गवर्नमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट बोले तो गवर्नमेंट में भी एक सीक्वेंस होता है। अगर हम लोग ऑर्गन का, जिस प्रकार मानव शरीर का निर्माण बहुत अंगों से मिला के बना है, एक अंग अगर आपका नहीं रहेगा तो आप काम करने में क्या होगा? असुविधा होगा। ठीक उसी प्रकार जो राज्य भी है 3 अंगों से मिलकर बना है। राज्य कितने अंगों से मिलकर बना है? 3 अंगों से मिलकर बना है। हम लोग देख सकते हैं, एक है तुम्हारा लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारा जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर जिसको विधान पालिका कहते हैं, ये क्या करती है? कानून बनाती है। क्या करती है? ये कानून बनाएगी, ठीक है, नियम कानून बताएगी। विधान पालिका हमारे इंडिया में कौन है? ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारा लेजिस्लेचर बॉडी है, पार्लियामेंट, ठीक है। इसका भी 3 पार्ट होता है, आप लोग जानते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव। अब ये जो नियम बनाया है, विधान पालिका जो नियम बना है, उसको लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमारा एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं। और यह नियम ठीक से लागू हुआ या नहीं हुआ, नियम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका देखरेख कौन करेगा? जुडिशियरी। अगर कोई चीज गलत किया है कोई व्यक्ति, तो उसको सजा कौन देगा? जुडिशियरी। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसी सिस्टम अगर ना रहा, ये इस तरह का सिस्टम अगर किसी देश में ना रहा, सरकार ना रहे, तो वो भी राज्य नहीं बन सकता है, ठीक है। उसको राज्य का दर्जा हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे एक सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, जो एलिमेंट है, गवर्नमेंट, वो है ही नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो वहां कोई सिस्टम नहीं रहेगा, और सिस्टम नहीं रहेगा तो राज्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी देश के निर्माण में हमको गवर्नमेंट का भी, किसी भी राज्य का निर्माण में हमें गवर्नमेंट का भी जरूर पड़ता है। एक हमेशा बच्चों में डाउट आता है कि सर हम देश किसे बोलेंगे और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, देश वर्सेस स्टेट, ठीक है। कब हम स्टेट बोलते हैं, कब हम देश बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग वेट कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सॉवरेंटी, ठीक है। सॉवरेंटी, राज्य क्या है? बेसिकली एक शब्दों में बोलो, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। यह देश के हाथ में क्या है? एक तरह का शक्ति है। क्या है? शक्ति है। देखो हमारा देश है, हमारा देश एक भारत है, हाँ। भारत में अब हमको किसी तरह का नियम कानून लाना चाहते हैं, कुछ नया कानून बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या है, यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि हम इसमें कानून, अगर देश के भले के लिए उस कानून को आसानी से हम लाएं, है ना। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। अब हम अपना देश में कोई नियम बना रहे हैं, हमको बाहर वाला देश, बाहरी जो हमारा पड़ोसी देश है, वो हमको उस कानून में बाधा ना दे, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं हम क्या है? सॉवरेन कंट्री है। क्या? एक सॉवरेन कंट्री है। इसका एक एग्जाम्पल द्वारा मैं बताता हूं। 1947 के पहले, ठीक है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो भारत किसके अंदर था? अंग्रेजों के डोमिनियन के अंदर था, ठीक है। तो अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारत क्या था? सॉवरेन नहीं था, क्योंकि हमारा जो देश था किसके अंदर था? ब्रिटिश सरकार के अंदर। ब्रिटिश सरकार अपना सरकार चला रहा था। तो इंडिया एज ए सॉवरेन कंट्री हम लोग कब बने? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो हम लोग क्या बने? सॉवरेन कंट्री बने। हम अपने देश में नियम कानून को लागू किए, ठीक है, और देश को आगे बढ़ाए। लेकिन अब जब हम बोलते हैं कि क्या बंगाल, आप लोग सुने होंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब क्या है? इसको राज्य बोलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखोगे बच्चे, पॉलिटिकल साइंस में इसको हम लोग राज्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तो देखो सिंपल सा, ये 4 चीज होना चाहिए राज्य के लिए, राइट? होना चाहिए कि नहीं? हमको क्या क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, टेरिटरी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए एंड सोवरेनिटी चाहिए, तभी राज्य बनेगा। तो देखो, एक वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में क्या पॉपुलेशन है? बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं। चलो, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ।
वेस्ट बंगाल का अपना टेरिटरी है, बिल्कुल है, टेरिटरी भी हमारे पास है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का एक राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार के अलावा एक बंगाल में एक अलग सरकार, राज्य सरकार भी है। लेकिन बंगाल के पास ना सॉवरेंटी नहीं है। बंगाल चाहेगा कि हम किसी दूसरे देश से जाकर के कोई संधि बना ले विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। किसी तरह का मतलब सैन्य हम लोग कुछ संधि कर ले या कुछ कर ले किसी देश के साथ, हम बाउंड्री शेयर नहीं कर सकते हैं कब तक, जब तक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता या सेंट्रल गवर्नमेंट हम मतलब उस चीज को अलाउ नहीं करता है। वो काम एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। आर्टिकल 1 से लेकर आप 4 तक पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ, तो यूटी एंड यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस प्रकार एक राज्य को सीमा को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। यही सब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आप लोग पढ़ोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग जो राज्य बोलते हैं राजनीति शास्त्र के संदर्भ में, ना तो बंगाल है, ना तो बिहार है, ना कोई भी राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता एक ही बॉडी के पास होता है, स्टेट। यहां जब हम स्टेट बोलते हैं, ध्यान में, जब हम स्टेट बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, स्टेट का मतलब होता है पूरा कंट्री। क्या होता है? पूरा कंट्री, हाँ, देश, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है? पूरा देश या पूरा कंट्री। तो अब हम लोग का एक चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है। जब हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट और देश तो एक ही होता है, बहुत जगह आप लोग सुने होंगे। लेकिन देखो, जब हम लोग स्टेट बोल रहे हैं ना, तो हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये राज्य है। जैसे अंग्रेजों का शासन व्यवस्था चल रहा था, तो अंग्रेज ने भारत के लिए जो शब्द का इंडिया इज ए स्टेट, ठीक है, स्टेट, पूरा इंडिया को एक स्टेट बताया, ठीक है। तो उस समय में हम लोग स्टेट बोलते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज के बारे में संवैधानिक तौर पर बात कर रहे हैं। जब हम लोग देश बोलते हैं ना, जब हम लोग देश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रेम भावना प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? प्रेम भावना, ठीक है। तभी उसको हम लोग देश बोलेंगे। इसीलिए देखना, हम नहीं बोलते मेरा स्टेट महान है, हम लोग कहते हैं मेरा देश महान है, मेरा राष्ट्र। जब राष्ट्र बोलते हैं तो उसमें भी क्या है? एक प्रेम भावना है, ठीक है। तो जो हम भारत का नागरिक है, हम भारत से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग देश या राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम स्टेट बोलते हैं तो वी आर यूजिंग दिस टर्म पॉलिटिकली, ठीक है। हम लोग संविधान पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग राज्य और इसके तत्वों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोग को किसी तरह का संदेह हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू। आशा करता हूं आपको अगर ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद।